हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग मैग्नेटिज्म की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं। सीईटी का हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए अभी से हमें थोड़ी सी तैयारी करनी ज़रूरी है। अभी से क्या, तो समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो हम लोग प्रैक्टिस जो करेंगे वो प्रीवियस ईयर की भी करेंगे और साथ में कुछ स्पेसिफिक बुक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उन तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म में बार्ट-सावर्त लॉ वगैरह के कुछ क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ जाते हैं वो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इनका जो रेफरेंस है वो ग्रिफिथ्स है। ठीक है, ग्रिफिथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो कुछ अच्छे स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं बार्ट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशंस के, वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, इसमें एक सिंपल सा हमें स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर में करंट फ्लो कर रही है आर। ठीक है, एक ये स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और इसका जो सेंटर है उससे एक किसी साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, करंट आई और जो ये डिस्टेंस है ये आर है। तो आपसे बोला गया है कि इसके सेंटर पे, यानी अगर पॉइंट पी है तो हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करना है। तो करने का सिंपल तरीका क्या है, बार्ट-सावर्त लॉ, क्योंकि उसमें सिंपल क्या होता है, हमारा एक जो वायर होता है, एक सेगमेंट होता है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और सिंपल सा इसमें 4 वायर्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से कुछ कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे अगर हमें दे दिया जाता है कि मान लो ये जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में करंट आई नहीं, इस पे चार्ज हमें लैम्डा दे दिया गया होता और हमसे पूछा जाता कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उसका आप सीधा आंसर क्या लिखते? जीरो। क्यों? क्योंकि हर साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक यहाँ पर इस वाले की वजह से यहाँ पे, इस वाले की वजह से यहाँ पे, तो टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लूप में किस तरह से होती है, आप लूप में अपना हाथ लूप के करंट के अकॉर्डिंग घुमाइए। लूप में करंट किस तरफ को? इस तरफ को। तो अपना हाथ जो है उसके अकॉर्डिंग घुमाइए, तो जो अंगूठा होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, अर्थात पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मतलब हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इस वायर की वजह से हमें कैलकुलेट करना है, तो इस वायर, देखो ये वायर है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, इसमें करंट कितनी है? आई। कहाँ पे? नीचे की तरफ। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल से देखेंगे एंगल्स कितने हुए। ठीक है, ये एंगल्स और ये एंगल कितने होंगे। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये एंगल हमारे पास कितना होता है? ये अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा? 45। भाई ये पूरा 90 होता है तो आधा स्क्वायर के लिए बिल्कुल आधा होगा, तो ये एंगल 45 होगा। ये 90 तो ये भी 45 होगा, ये 45 तो ये भी 45 होगा। ठीक है, सिमिलरली। ठीक है, तो हमें एंगल्स पता हो गए, हमें क्या करना, क्या है? बी निकालना है। बी क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बार्ट-सावर्त लॉ में? किसी भी एक वायर के लिए, किसी भी एक वायर, जब बार्ट-सावर्त लॉ से एक वायर, फाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट अ डिस्टेंस आर, तो वो ये आता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2 और आर की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट आई की वैल्यू कैपिटल आई है, जो भी है उसमें दिया गया कैपिटल आई, अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू क्या है? ये कैपिटल आर इंटू साइन थीटा 1, थीटा 1 क्या? 45 प्लस थीटा 2 क्या है? 45। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो गया इसकी वजह से। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? बीपी इज इक्वल टू 4 दिस B1 मान लो, तो 4B1, तो क्या आ जाएगा? सिंपल 4 इंटू दिस क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी क्या है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 1/√2 इंटू 2 हो जाएगा √2। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, यही आंसर है। सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थी। ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि और आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स मैं कराने जा रहा हूँ थोड़े से और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगला सवाल जो इसमें है वो हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पे तो कुछ स्क्वायर था, अब जो अगला सवाल है उसमें हमसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन एक पॉलीगन के सेंटर पे। पॉलीगन समझ रहे हो ना, मतलब इसमें एन साइडेड है। जैसे हम लोग मान लो जैसे ये क्या था? 4 साइडेड था, उसी तरह से कुछ n साइडेड होंगी। n साइडेड होंगी पॉलीगन में, लाइक यहाँ पे 6 में दिखा सकता हूँ, 5 दिखा सकता हूँ, उसमें n साइडेड है, तो हम कोई भी एक रैंडम n साइड मान लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ।
देखो ध्यान से, तो एक पॉलीगन के लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा चीजों को। जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा इधर साफ कर लेता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आया था हमारे पास पॉलीगन, मान लो किस तरह से करेंगे, हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो जैसे 6 होते, ठीक है, मान लो अगर 6 साइड होते, 6 साइड होते, तो आपका एक ये एंगल, हमें भाई इस एंगल से मतलब, जैसे हमारे पास ये वायर है, करंट ये फ्लो कर रही आई, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो हमें इन एंगल से मतलब होता है ना, ये θ1 और θ2 से, जब तक θ1 θ2 नहीं पता हम काम नहीं कर सकते। θ1 θ2 कैसे निकलेंगे, अगर 6 साइड हैं तो एक ही टोटल एंगल कितने का होगा, एक ही टोटल एंगल कितने का होगा, 180/6, यानी π/6 का, π/6 का। और π/6 का अगर एक एंगल है तो इसका मतलब क्या है, अगर n साइडेड वाला होगा तो कितने का होगा एक एंगल, π/n का। कितने का होगा, π/n का। तो एक रेगुलर n साइडेड पॉलीगन के लिए कितने, किसके लिए, n साइडेड पॉलीगन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पॉलीगन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, इसके लिए जो θ1 है और θ2 है, ये कितना होगा, π/n। ये कितना होगा, π/n। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/4πr इंटू साइन θ1 प्लस θ2 होता है, दोनों बराबर, तो 2 साइन थीटा हो गया, इज इक्वल टू थीटा है, तो 2 साइन थीटा का मतलब 2 साइन π/n। ये हो गया पॉलीगन की एक साइड की वजह से सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉलीगन की एक साइड की वजह से सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर n साइड होंगी तो हम सिंपल n का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है? ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉलीगन हैविंग करंट आर एट इट्स सेंटर। एक पॉलीगन है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अब इसमें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, काम खत्म। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूं ताकि क्वेश्चन कुछ हैं वो हो पाए कंप्लीट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। एक पॉलीगन हमने लिया था, अब इसी पॉलीगन के केस में हमें n को इन्फिनिटी बोल रहा है कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन 3 है कि आप इसी क्वेश्चन 2 को सॉल्व करो, इसमें n आपको टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। क्या बात क्लियर है? अगर इसमें हमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है तो b क्या आ जाएगा, n म्यू नॉट I/4πr इंटू 2 साइन π/n है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। तो हमें आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक बात जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास साइन या ऐसे कर सकते हैं x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये वाला लिखते हैं x टेंडिंग टू 0, और साइन x/x क्या होता है, 1, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, जब यहाँ n इन्फिनिटी रखना है, n अपॉन में ये 1/n है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेम ही बात है भाई। आपका x टेंडिंग टू 0 वहां पर है तो ऊपर x है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी रखोगे तो 1/0 होगा, और 0 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो सकती है। अब इसको जरा इस तरह का बनाने की कोशिश करो, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I/4πr इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन π/n, 2 भी निकाल लो यहाँ से, 2 साइन π/n अपॉन, ये n है इसको अपॉन में ले आओ तो 1/n, ठीक है। पाई का मल्टीप्लाई, पाई का डिवाइड कराओ, पाई का मल्टीप्लाई और पाई का डिवाइड, तो पाई हम लोग यहाँ पे इधर करा लेते हैं, पाई 2π, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कुछ इसी तरह का दिख रहा है। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, लेकिन यहाँ x न्यूमरेटर में है, यहाँ पे n डिनोमिनेटर में, तो इनफैक्ट ये कुल मिला के साइन 0/0 वाला फॉर्म ही बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट I/2π से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 2r, ये 1 हो गया पूरा। तो यहाँ से हमारा b जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/2r। सिंपल सा आंसर हमारे पास। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या, पक्का? अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा हुआ है? कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग करंट आर एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है।
तो यही आता था फॉर्मूला। तो बेसिकली एन साइडेड पॉलीगन का मतलब क्या है, एन साइडेड पॉलीगन को हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, हम उसमें एन साइड का पॉलीगन है, सॉरी इन्फिनिटी साइड्स का पॉलीगन है। इन्फिनिटी साइड का मतलब क्या हो गया, कुल मिला के सर्कल ही हो गया। आप छोटी 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 इस तरह से एन साइड्स लोगे तो कुल मिला के एक सर्कल ही बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है सर्कल का ही है। तो आप ऐसे भी एक सर्कल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। एक सिंपल सा रीजन था, ठीक है। इसको उतारो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 4 आज का। अगले सवाल में आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, एक कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आपका क्वार्टर है, ठीक है। एक रिंग का समझ सकते हो, ये डबल है। इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रही है सिस्टम में, इस तरह से, ठीक है। ये करंट आई फ्लो कर रही है इसमें, और इसके सेंटर पे यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक है ए, यहाँ से यहाँ तक है बी, ठीक है। अच्छा, हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पी कैलकुलेट करना है। इसमें करंट अगर आई है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। करने का तरीका क्या है, जितने वायर सेगमेंट आपको दिए गए हों, जितने भी वायर सेगमेंट आपको दिए गए हों, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और फिर देखो डायरेक्शन क्या आ रही है उनकी, और उस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिंपल फंडा। क्या मैंने बोला कि जितने वायर सेगमेंट आपको समझ आ रहे हो उन सबकी वजह से जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड द दिस कंडक्टिंग वायर, उसके हिसाब से, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आप इसकी वजह से देखो, इसमें करंट आई इधर फ्लो कर रही है, इसमें करंट आई इधर फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है, आप इसमें अगर हमें निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, वायर में करंट इस तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो इस वाले वायर की वजह से ऊपर की तरफ, इसकी वजह से देखो बड़े वाले की वजह से इसमें करंट जा रही है इस तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो एक बात तो क्लियर है, इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होगा, और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होगा। तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड तो हमें घटाने हैं, ठीक है, आपस में घटाने। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस वाले सेगमेंट पे ध्यान से देखो। तो मैंने जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, जब मैंने आपको बायट-सावर्ट लॉ सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक वायर होता है, वायर में करंट आई फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, सॉरी वायर के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में, उसी वायर की सीध में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अर्थात इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इनको तो छोड़ ही दो आप, हल्का हो गया पॉइंट। अब हमें सिर्फ इसकी और इसकी वजह से कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से कितना आएगा। ये एक सेगमेंट है किसका, एक ही हमारे पास सर्कल का सेगमेंट है, ठीक है। सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R। ये एक सर्कल कितना, 1/4। क्या बात क्लियर है, सर्कल का कितना है 1/4, तो सीधे 1/4 का मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें करना क्या, देखो ध्यान से, इसकी रेडियस कितनी a, तो B1 कितना आएगा, B1 आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 16a, करेक्ट है, म्यू नॉट आई बाई 16a, ठीक है। B2 कितना आ जाएगा, इस वाले की वजह से, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ, अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। मतलब अपवर्ड का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, इसको ऐसे बना सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। B2 दूसरी वाले आर्क की वजह से, दूसरे वाले की वजह से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, इसकी रेडियस कितनी है B, तो क्या आ जाएगा 16B, 16B, म्यू नॉट आई बाई 16B। कहाँ पे, अंदर की तरफ, कहाँ पे, अंदर की तरफ। ध्यान से देखो, A बड़ा है कि B बड़ा है, A छोटा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी बड़ी होगी, B बड़ा है यानी वो क्वांटिटी छोटी होगी। तो B नेट कितना आएगा, B नेट कितना आएगा, B1 माइनस B2, क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई बाई 16 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/a माइनस 1/b। यही आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ध्यान देना, देखो आप कर सकते थे यहाँ पे इस वाले वायर की वजह से कैलकुलेट करते, बट वो अल्टीमेटली 0 ही आता है इन दोनों की वजह से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करना है कि किस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और किस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो उन चीज़ों को आप कंसीडर करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, इसको उतारो। आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फिगर दिया हो गया, यहाँ पे एक सेमी सर्कल टाइप का कुछ है, ठीक है, इस तरह का सेमी सर्कल, और उसमें आगे वायर लगे हुए हैं, ठीक है, इधर ये इन्फिनिटी तक गए हुए हैं, इधर ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। सेंटर को यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो P, इसकी रेडियस है R, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है। आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर से देखो कितने वायर सेगमेंट यहाँ पे बन सकते हैं, 1 2 3। इस वायर इसकी वजह से किधर आएगा, इसकी वजह से किधर आएगा, अंदर की तरफ, इसकी वजह से कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, इसकी वजह से कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तीनों जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो हमें जोड़ते हैं, ठीक है। तो B1 B2 B3 के तीनों कैलकुलेट करते हैं, इसकी वजह से जो आएगा इसकी वजह से सेम ही आएगा, ठीक है। तो B1, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 जो है हमारे पास आ जाएगा, ये भाई ये इसकी सीध में, इस मतलब इसका जो वायर है एक तरफ इन्फिनिटी है और एक तरफ हमारा इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले और इस वाले वायर की वजह से θ1 जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 0 है और एक एंगल हमारा 90 है। तो θ2 कितना है इन दोनों वायर्स के लिए, 90। तो हमारे पास B1 क्या आ जाएगा, μ0I/4πr इंटू साइन 0 प्लस साइन 90, ठीक है। साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 1, μ0I/4πr। यही आ गया B1 और यही होगा B2 इस वायर की वजह से, इन दोनों वायर्स की वजह से ये आ गया, ठीक है। B3 क्या आएगा, B3 जो है हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के सेंटर पे μ0I/2r होता है पूरे सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए 4r। टोटल हमारे पास B क्या आएगा, B आएगा हमारे पास B1 प्लस B2 प्लस B3, जोड़ दो तीनों को, इसका डबल यानी 2 μ0, यानी इसको डबल कर देंगे तो μ0I/2πr, डबल किया 2πr प्लस μ0I/4r, ये आंसर, सिंपल। कोई कंफ्यूजन है इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो आपको सिंपल देखना क्या है, सारे सेगमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो, ध्यान रखना डायरेक्शंस का कि हमें जोड़ना है क्या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। कहीं पर आपको जोड़ना भी हो सकता है, कहीं पर आपको घटाना भी हो सकता है। मान लो आपको कुछ इस तरह का केस दे दिया जाए कि मान लो इस तरह का कुछ केस बना दो हम, ठीक है, एक ये वायर सेगमेंट है, ठीक है, इसी में और गंदा कर लो, क्या ही कर सकते हो, इस तरह का कर लो, ठीक है, इस तरह का कर लो, इसको यहाँ पे से मिटा के आप यहाँ पे सेमी सर्कल लगा दो। अब बोलो कि अब इसको बोल सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट करवा सकता है आपसे, यहाँ पर कैलकुलेट करवा सकता है, जगह जगह पे आप कैलकुलेट करा सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि किसकी वजह से कहाँ आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बस आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और अच्छा प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 7 सबसे खतरनाक है जो आज का लास्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक वायर दिया गया है, इन्फिनिट वायर है ये भी, ठीक है। आई क्या लग गया, इन्फिनिट में एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। इससे एस हाइट ऊपर एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट का भी जो मैग्नीट्यूड है वो आई है और इसकी चारों साइड जो है वो ए है। आपसे बोला जा रहा है कि फोर्स ऑन दिस स्क्वायर, आपको नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, फोर्स ऑन दिस लूप ड्यू टू दिस वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ आना चाहिए कि फोर्स एक्चुअली हम निकालते कैसे। तो फोर्स निकालने का सिंपल तरीका क्या था, F = I/V/L। किसी भी आपको वायर पे फोर्स निकालना है तो आपको देखना क्या है, उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, इस वायर से डिस्टेंस एस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो वायर है, यहाँ देखो ये जो वायर है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, ये स्पेसिफिक डिस्टेंस पे नहीं है, इसका ये पॉइंट एस डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट S+A डिस्टेंस पे है। आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे एक्स पे जाके dx मोटाई का एक एलिमेंट ले सकते हो, जिसपे आप इस प्रॉब्लम को ऐसे किया जाता है, किस प्रॉब्लम को, जिसमें आपको सिंपल सा एक वायर दिया गया है, एक वायर उसके परपेंडिकुलर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है और उसकी वजह से हमें इस पे फोर्स निकालना हो, तो हमें करना क्या है, एक्स पे जाके फिर समझो एक बार, फिर समझो, देखो ये वायर है, इससे एस हाइट पर है, इसकी लंबाई आपकी ए है, तो ये टोटल S+A हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है या ऊपर मान लो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन मान लो, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, एक्स पे जा करके
dx मोटाई का एक एलिमेंट लेना है, इस dx मोटाई के एलिमेंट पर हमें फोर्स निकालना है, फिर उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस dx मोटाई की जो एलिमेंट होगा वहां पर फोर्स कितना लिखेंगे, F इज इक्वल टू आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है, बी क्या है, इस पॉइंट पे x हाइट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, एक तार की वजह से, इनफाइनाइट तार है हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कितना है यहाँ पे, x हाइट पे निकालना है, तो x इंटू उस तार की लंबाई कितनी है, dx। करना क्या, ये छोटा सा फोर्स है, करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। कहाँ से x की, कहाँ से कहाँ तक, s से s प्लस a तक। इसको आप रख के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सिंगल तार हमारे पास दिया गया है इस तार के परपेंडिकुलर, तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। छोटा सा कैच क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो इस तार में करंट नीचे फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तार ये गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ। इस वाले तार के लिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ऊपर की तरफ, हर जगह मैग्नेटिक ऊपर की तरफ है। तार में करंट इस तरफ से, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ये होता है। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एल क्रॉस बी करो। एल कहाँ, एल क्या है, एल वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो एल की डायरेक्शन क्या समझना है मुझसे, करंट इस वाले तार में देखना नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो मैग एल नीचे की तरफ, बी बाहर की तरफ, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में। तो हम सिंपल क्या है, एल क्रॉस बी, फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले वायर पे आओ, यहाँ पे क्या है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी। क्या फोर्स इधर की तरफ आया, बात क्लियर है। अब यहाँ पे कैच क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट क्यों करेंगे, ध्यान समझना कि मान लो हमने इस डिस्टेंस पे बात करी, मान लो हमने किसी एक x डिस्टेंस पकड़ी और इस एलिमेंट की वजह से फोर्स देखा जो कि आ रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर भी गए, x डिस्टेंस पर गए, यहां फोर्स कैलकुलेट किया, सेम ही फोर्स आएगा लेकिन वो आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस एलिमेंट का फोर्स इस एलिमेंट की फोर्स को कैंसिल कर रहा है। इस तरह से सारे एलिमेंटल जो फोर्स होंगे, ये सारे एलिमेंटल फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह की जो डिस्टेंस है वो अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा तो हर एलिमेंट पे फोर्स अलग होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई एक नेट फोर्स ऐसे नहीं बोल सकते, नेट फोर्स तो कैलकुलेट करने पर आएगा, बट एक एलिमेंटल फोर्स, यहाँ का एलिमेंटल फोर्स और यहाँ के एलिमेंटल फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इस तरह से ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचे हमारे पास क्या, यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इस तरह से बताया। अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन इस तरह का दिख जाता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो ये वाला वायर इस वाले वायर की वजह से खत्म हो गया। अब ये दोनों वायर बचे, इन दोनों की तो फाइनाइट डिस्टेंस है, इन दोनों की तो फाइनाइट डिस्टेंस है, आराम से निकालो मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से फोर्स जब लिखेंगे F1 क्या होगा हमारे पास, आई बी एल होता है, आई बी एल होता है तो आई करंट आई, बी क्या है, इस वाले यहाँ से इस तार से एस हाइट में मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर क्या है यहाँ पर, एस, 2 पाई एस इंटू एल। इसकी हाइट, इसकी जो ये विड्थ है वायर की वो कितनी, ए, तो इसकी वजह से फोर्स किधर आ गया, फोर्स कितना आ गया, ये आ गया। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी यानी फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स हमने ऊपर की तरफ लिख दिया। F2 लिखो, इस वाले वायर में फोर्स आई बी कितना होगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, यहाँ से इस वाले वायर की डिस्टेंस क्या है, एस प्लस ए, ठीक है, इंटू इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, ए, यानी इसकी जो लेंथ है, सॉरी विड्थ नहीं, लेंथ एक ए है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, एल क्रॉस बी, एल इधर है, बी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी, जो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। अब खूबसूरत बात ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है। तो नेट फोर्स जो हमें लिखना होगा, नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F1 माइनस F2। कितना आएगा, F1 माइनस F2। सिंपल है, यहाँ पे F3 और F4 का खेल ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो एलिमेंटल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं सारे। इस वजह से यहाँ पे केवल इस वायर और इस वायर की वजह से ही फोर्सेस होंगे जो कि हमने लिखे हैं, और नेट क्या आएगा, इससे आप इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा।
क्या इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर हमें सिंगल परपेंडिकुलर वायर दिया गया होगा तो हम करेंगे कैसे? एक्स पे जाकर के dx का एक एलिमेंट लेंगे, उस dx एलिमेंट पे हम फोर्स निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। उस एलिमेंटल फोर्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे वायर पे हमें फोर्स मिल जाएगा। इस पे ऐसे ही करना। और अगर इस तरह का सिंपल है, ये आई है और इस तरह का वायर है, मान लो इसमें ये करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसमें क्या करना है? सिंपल में, इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन इसमें क्या है? हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इस वजह से यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन में से गिना जाता है, तो अच्छे से समझना है इसको, ठीक है? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? उतारो इसको। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे फाड़ू क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, लकी नंबर 7, ठीक है? माई भैया वाला नंबर, ठीक है? आईपीएल देखा नहीं देखा? मज़ा आया? ठीक है भाई, अपन तो ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी फेवरेट आईपीएल टीम लिख दो, ठीक है? और कोई भी लड़ना नहीं। मुझे तो भाई पर्सनली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब सीएसके जीतती है और अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है, ठीक है? और धोनी भैया ने क्या आज इस समय आजकल रिटायरमेंट चलता रहा और लास्ट में क्या बोल दिया? फिर से आने वाले हैं। चलो बढ़िया ही है, अगले साल का आईपीएल भी मज़ेदार होगा फिर तो। देखो, ठीक है, इस तरह का आपको एक दिया गया है और ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। जिससे एस हाइट पे आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें भी करंट आई ही है, सेम करंट आई है, ठीक है? और इसकी जो हर साइड है, ईच साइड ए। अब इसमें भी आपसे बोला गया है कि बताओ इस ट्राइंगल पे इस वायर की वजह से नेट फोर्स क्या होगा। अब मैं इसको रख देता हूँ, कोई लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो देखो ध्यान से समझना, करना क्या है एग्जैक्टली। क्या 3 वायर सेगमेंट है, एक ये वायर, एक ये वायर और एक ये वायर। तो पहले इस वायर पर फोर्स निकाल ले, फिर इस वायर पे निकाल ले, फिर इस वायर पे निकाल ले। क्या तीनों का हमें कुछ समेशन जो भी करना पड़ेगा हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? ठीक है भाई। अच्छा भाई, देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे तो हम आराम से फोर्स लिख सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 जो होगा हमारे पास सिंपल आई बी क्या है यहाँ पर, इस डिस्टेंस बी क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है यहाँ पर? एस इंटू एल क्या है इसकी? ईच साइड ए है, तो ए आ गया। F1 निकला है हमारे पास। इस वाली साइड पे इस वाली साइड पे हाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और फोर्स किस तरह से लिखेंगे? ध्यान देखो, हमने क्या किया, एक्स पे गए, ठीक है? एक्स पे गए और dx का एक एलिमेंट लिया, ठीक है? dx का एक एलिमेंट लिया, जो एलिमेंट लिया वो सीधा लिया, बिल्कुल इस तरह से गए, एक्स पे गए और dx का एक एलिमेंट लिया। लेकिन यहाँ पर dx जो है वो सीधा है, लेकिन एक्चुअल में जो वायर है वो इस तरह का है। तो ये जो एलिमेंट का जो एक्चुअल वाला पार्ट है वो है dx। अगर ये एंगल थीटा है तो dx cos थीटा। यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं क्या है? dx cos थीटा। तो हम x पे जाके जो एलिमेंट लेंगे दैट विल बी dx cos थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, ओके, ठीक है, ये बात समझ आती है अपने को। तो अब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। x क्या है? तो डिस्टेंस तो x ही है, तो फोर्स क्या आ जाएगा? F जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास आई बी एल, यानी आई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एल क्या है? एल क्या है? dx cos थीटा, dx cos थीटा, dx cos थीटा। ये आ गया हमारे पास फोर्स, छोटा सा फोर्स, एलिमेंटल फोर्स df, ठीक है? अब करना क्या है? इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसके फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ। इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो इसमें करंट जा रही है इस तरफ, इसमें करंट जा रही है इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एल क्रॉस बी, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। इसमें फोर्स इधर लग रहा होगा और इसमें फोर्स इधर लग रहा होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे मैंने इसका नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इस देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो हम ये एफ कैलकुलेट करेंगे। एफ क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा? एल एन एक्स, करेक्ट है? एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? एस से एस प्लस
ये हाइट कितनी है, ध्यान से देखो, हम x कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, s से ये हाइट कितनी, a नहीं है ये एक्चुअल में क्या है, ये हाइट कितनी होती है आपकी, कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी ट्राइंगल में, ये है आपका अगर a, ये 60 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा a cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी आ जाएगा ये √3a/2। तो cos थीटा की वैल्यू आप, सॉरी किसकी वैल्यू, जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, s से s प्लस √3a/2 तक, ये प्लस ये, तो √3a/2 तक आप लिमिट रखो। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ केवल, s प्लस √3a/2, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन बच में मैं कल कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ता हूँ, बाकी सारा कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। क्या सिमिलर नेट फोर्स इस पे भी आ रहा होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में, भाई ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इस पे फोर्स ये है, इस पे फोर्स ये है, ठीक है, और यहां वाला ये फोर्स आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में होगा, L क्रॉस B करो, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या है, तीन फोर्सेज हैं, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, और एक इस डायरेक्शन में है। हमें क्या करना है, क्या रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के क्या करेंगे, ध्यान देखो, ये एंगल कितने हैं, 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितने हैं, 60, तो ये कितना होगा आपका 30-30, ये कितने होंगे 30-30, ये कितने होंगे 60-60, ये कितने होंगे 60-60, तो ये जो f है ये भी f सेम होंगे दोनों, और ये f1 मान लो ये जो हमने निकाला था, तो इधर क्या आएगा 2f cos 30, और इधर क्या आएंगे f sin 30 और f sin 30, या f cos 60 भी लिख सकते हो, ठीक है, f sin 30, ये f sin 30 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स जो आएगा, f नेट जो आएगा वो आएगा f1 माइनस 2f cos 30। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने सब सही लिखा है। जो x है वो आपका dx cos थीटा, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको ये वाला f उठा करके यहाँ रख देना है, ये वाला f उठा के यहाँ रख देना है, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। मैं क्या इसमें वैल्यूज वगैरह नहीं पुट कर रहा हूँ, आप इतने समझदार हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो इजीली। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या कुछ समझ आया है आज की क्लास में, नहीं मत लिखना, ठीक है, कुछ तो समझ आया ही होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है, मतलब क्या मज़ा आया क्लास में, फील आया थोड़ा, अगर थोड़ा फील आया तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, हाँ फील आ गया है, तो मेरे को भी समझ आ जाएगा फील एक्चुअल दिलाना जरूरी है कि करना क्या है एक्चुअल क्वेश्चंस में। बाकी तो कैलकुलेशन पोर्शन है, फिजिक्स क्या है इसकी, किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो अगर बात क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुई तो जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के थोड़ा सा चैट वैट कर सकते हो, ठीक है। फालतू की चैट नहीं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो लिख सकते हो, अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पे भी आकर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिजिक्स टॉक्स की आईडी जो है वो नीचे दी हुई है, ठीक है, आकर के फॉलो कर सकते हो और बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर कोई डाउट हो तो बता देना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।